वेलकम बैक गाइस। होप सो यू ऑल आर फाइन। आज हम देखेंगे कि पावर बीआई क्या होता है और इसकी ज़रूरत हमें क्यों महसूस हुई, कि इसकी हमें ऐसी क्या नीड थी कि हमें पावर बीआई का टूल भी इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा और इसको सीखना पड़ा डाटा एनालिस्ट के कोर्स में। सबसे पहले देख लेते हैं इसके इंट्रोडक्शन में कि ये एक बिजनेस इंटेलिजेंस टूल होता है। ये हमें ना अलाउ करता है कि डाटा को मल्टीपल सोर्सेज से, मॉडल से, और उसको एनालाइज कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं इंटरैक्टिव रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम अपने इसके अंदर डाटा को एक्सेल से, एसक्यूएल से, डिफरेंट सॉफ्टवेयर टूल्स से हम इसके अंदर डाटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। उस डाटा को हम आगे विजुअलाइजेशन परफॉर्म कर सकते हैं उसके ऊपर। ये सिक्योरली शेयर्ड होते हैं क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन के। ये इसके पास इसकी ये खासियत है कि इसको सिर्फ लिमिटेड पर्सन से एक्सेस कर सकते हैं जो इसको बिज़नेस को परफॉर्म करती हैं। इसके बाद देख लेते हैं कि हमें एक्सेल चार्ट, वाई नॉट जस्ट यूज एक्सेल चार्ट्स, के हमें सिर्फ एक्सेल चार्ट ही यूज़ क्यों नहीं करने हैं। एक्सेल एक पर्सनल वर्क बेंच होता है जहाँ पे हम बनाते हैं और टिंकर करते हैं, मगर पावर भी एक इंडस्ट्रियल फैक्ट्री फ्लोर डिज़ाइंड है। ये मैस प्रोडक्शंस के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन है वैलिडेशन के लिए। इसका मतलब है कि ये जब हमारे पास डाटा बहुत ज़्यादा होता है तो हमें ये इंडस्ट्री लेवल पे पावर बीआई की ज़रूरत पड़ती है। जबकि सिर्फ एक्सेल चार्ट के लिए बेहतरीन है कि इसमें हम पावर सिंगल फाइल से एक्सेल के अंदर बेहतरीन चार्ट बना सकते हैं। बट पावर बी आई डिफरेंट लीग ऑफ डाटा मैनेजमेंट, ये एक डिफरेंट तरीके से परफॉर्म करता है। अगर हम एक्सेल में देखें तो अगर एक्सेल में हमारे पास 1 मिलियंस पीपल्स का डाटा हो तो वो एक उसके लिए मुश्किल होगा एक्सेल के लिए इसको परफॉर्म करना। बट पावर बी आई के लिए 1 मिलियन डाटा बहुत कम है, बिकॉज इसको हमने ये डिज़ाइन ही इंडस्ट्री यूज़ के लिए हुआ है। इसके बाद है कि एक्सेल कहाँ पे सही है और कहाँ पे हमें पावर बीआई को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जब हमें थोड़ा हमारे पास डाटा हो तो हमें ये कहा जाता है कि हम सिर्फ पावर बीआई को यूज़ ना करें, हम एक्सेल को यूज़ करें, बिकॉज एक्सेल फ्रेंडली टूल है, बिगनर फ्रेंडली है। इसलिए अगर हमारे पास ऐड होकर क्विक एनालिसिस है, मीन्स के हमें फ़ौरन अपना आंसर चाहिए, तो हम वो कर सकते हैं। पावर बीआई सिर्फ एक रीड ओनली टूल है। इसके अंदर हम मैनुअली नए नंबर्स को टाइप नहीं कर सकते, बिकॉज हमने इसके अंदर डाटा को इंपोर्ट किया है। बट अगर हमारे पास एक्सेल होगा तो एक्सेल के अंदर हम इंसर्ट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। बट पावर बीआई सिर्फ एक रीड ओनली टूल है। इसके बाद है जी फाइनेंशियल मॉडलिंग। For cell by cell logic like a three statement financial model, Excel grid is still king, because फाइनेंशियली तौर पर देखा जाए तो पावर बी आई बहुत एक्सपेंसिव है। बट ये एक्सेल है, ये अच्छा टूल है, बिगनर फ्रेंडली भी है। अब उसके बाद है कि हमें कब एक्सेल से पावर बी आई की तरफ मूव करना चाहिए। इंटरेक्टिविटी, क्योंकि ये पावर बी आई बना ही इंडस्ट्री के लिए है, तो देखें एवरी वियल एक्ट एज फिल्टर, क्लिकिंग वन चार्ट इंस्टेंटली अपडेट ऑल अदर। इसमें मतलब है कि हम इसमें अगर एक जगह पे क्लिक करेंगे तो हमारे होल चार्ट जितना भी हमारा डाटा होगा सारा चेंज हो जाएगा। ये इसकी खसूसियत होती है इसकी इंटरेक्टिविटी की वजह से। अब इसमें मैसिव डाटा हैंडलिंग है, पावर बी आई इसमें बहुत, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिलियंस और इवन बिलियंस ऑफ रोज हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। ऑटोमेशन इसके अंदर बहुत अच्छी होती है, मगर एक्सेल के अंदर चीज़ें हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती हैं। सिक्योर शेयरिंग एंड वन वर्जन ऑफ द ट्रूथ, शेयर अ सिंगल क्लाउड बेस्ड रिपोर्ट विद रोल बेस्ड सिक्योरिटी। इसके अंदर हम जो डाटा को सिंगल क्लाउड पे अपलोड करते हैं और उसको हम जिस चाहे के साथ उनको शेयर भी कर सकते हैं, इसको देख भी सकते हैं। तो इसके अब क्या हमारे पास है कि वाई कैन आई जस्ट यूज़ पावर क्यूरी कनेक्टेड टू चार्ट, इसका ये सवालात हैं। इसका मतलब है कि हम सिर्फ पावर क्यूरी को इस यू कनेक्ट करते हैं चार्ट्स के साथ। इसका आंसर है पावर क्यूरी नेक्सल स्टिल रिक्वायर सम फिजिकली ओपन फाइल्स। रिफ्रेश करते हैं, पावर बी आई लिव्स होता है क्लाउड में, तो ये हमारे लिए ईजी होता है। और इसके बाद आ रही आर देयर एंड डाटा सिक्योरिटी फीचर्स इन पावर बी आई। अगर आप फाइल को शेयर करते हैं किसी भी यूज़र के साथ तो यू कैन नॉट इजीली मेक इट सो सेल्स पर्सन ए ओनली सी दे ओन व्यूज, कि इसके अंदर हम जगह हमने सेल पर्सन ए को डाटा देखना है तो उससे सिर्फ अपना ही डाटा दिखेगा, वो सेल पर्सन बी का डाटा कभी भी नहीं देख सकता, भले वो सेम फाइल के अंदर ही क्यों ना हो। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि हम इसको डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं।
इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम पावर बीआई को डेस्कटॉप के ज़रिए कैसे मीन्स के विंडोज़ में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और इसका हम सेटअप कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हम ब्राउज़र को ओपन करते हैं और यहाँ से हम सर्च करते हैं पावर बीआई डेस्कटॉप विंडो डाउनलोड मीन्स कि ये विंडो में हमें डाउनलोड करना है। तो इसको यहाँ से सर्च करते हैं और यहाँ से हमारे पास सामने फर्स्ट लिंक आ जाएगा कि डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई डेस्कटॉप। यहाँ से हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे देखें हमारे पास यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से हम डाउनलोडिंग के ऑप्शन को स्टार्ट करते हैं और यहाँ से हम देख लेते हैं कि इसको हम डाउनलोड करते हैं तो देखें ऊपर इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब इसके बाद एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आप मैकबुक या लाइनक्स इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए पावर बीआई अभी अवेलेबल नहीं है। अलबत्ता आप लोग इसको विंडोज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा हम इसको मोबाइल फ़ोन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको हम क्लाउड पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट इसका अभी मैकबुक या लाइनक्स के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर इन्होंने अभी तक नहीं निकाला, तो अभी इसको सिर्फ हम माइक्रोसॉफ्ट में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके 3 तरीके होते हैं, एक तो हम इसको डेस्कटॉप में इस्तेमाल करते हैं, एक इसको मोबाइल में करते हैं और एक क्लाउड पे इस्तेमाल करते हैं। क्लाउड पे इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि अगर कोई हमारा एम्प्लॉय वहाँ लैपटॉप लेके चला गया है तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत मुश्किल होगी। तो हम डाटा को क्लाउड पे पब्लिश करते हैं ताकि डाटा हमारे पास सेव रहे। तो इसकी अब डाउनलोडिंग का वेट करते हैं, इसकी जैसे ही डाउनलोडिंग ख़त्म होगी उसके बाद हम देख लेते हैं। देखें इसकी डाउनलोडिंग ख़त्म हो गई है। हम इस फ़ोल्डर को ओपन करते हैं, तो यहाँ से इसको क्लिक करते हैं ताकि ये ओपन हो जाए। हम जैसे हम कोई और टूल्स को डाउनलोड करते हैं तो सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये बिल्कुल ईज़िली हमारे पास डाउनलोड हो जाता है। यहाँ से हम इसको देख लेते हैं कि ये डाउनलोड कैसे होगा। इस पे हम डबल क्लिक करते हैं तो इसका इंटरफ़ेस हमारे पास ओपन हो जाएगा। अब वेट करते हैं। तो देख लेते हैं कि ये देखें ओपन हो चुका है। अब यहाँ से हम इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहेंगे बिकॉज़ ये सिंपल होते हैं तो इनको इतनी रॉकेट साइंस नहीं है डाउनलोड करने में। तो यहाँ से हम इसको नेक्स्ट कर दिया, यहाँ पे लैंग्वेज हमने सेलेक्ट की है। किसी और लैंग्वेज में चाहते हैं तो वो लैंग्वेज यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ से देखें ये प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल हो रहा है। इसको यहाँ से हम इंस्टॉलिंग का आ गया है ऑप्शन। इसको नेक्स्ट करते हैं। इसके यहाँ से हम लाइसेंस को चेक करते हैं। यहाँ से इसको हम लोकेशन चेंज भी कर सकते हैं कि सी में रखना है कि डी में। इसको नेक्स्ट करते हैं। तो ये हमारे पास देखें यहाँ पे अब इंस्टॉल हो रहा है। जैसे ही इसकी इंस्टॉलेशन ख़त्म होगी तो हमारे पास यहाँ पे इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो देखते हैं कि इसकी इंस्टॉलेशन कब ख़त्म होती है। इसके लिए हम दे वेट करते हैं कि इसकी इंस्टॉलेशन जैसे ही ख़त्म होगी तो इसका वेट ही करना पड़ेगा बिकॉज ये इंस्टॉलिंग में थोड़ा टाइम लेता है। जैसे ही इसकी इंस्टॉलेशन मुकम्मल होगी तो हम देखते हैं कि हमारा पावर बीआई किस तरह का दिखता है, उसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसको हम यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ से हमारा पावर बीआई इंस्टॉल हो चुका है। देखिए हमारे पास यहाँ डेस्कटॉप पे ये शो हो चुका है। अब इसके बाद हम इसको ओपन करके देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। यहाँ से इसको हम ओपन कर डबल टिक करके ओपन करते हैं और देखते हैं कि ये हाउ इट्स लुक्स लाइक इन विंडोज़। ये बेसिकली सेम एक्सेल की तरह ही एक पावर बीआई विजुअलाइजेशन टूल है बट इट्स मोर देन एडवांस बिकॉज एक्सेल sometime not perform well when we have data in millions। इसीलिए हमें पावर बीआई के टूल के इस्तेमाल की ज़रूरत है। यहाँ पे हमारे पास इंटरफेस देख सकते हैं। अगर तो आप लोगों के पास सेम ऐसा इंटरफेस आया है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं आया हो तो आप वीडियो को दोबारा देखें तो होप्स आप लोगों को समझ आ जाएगी। ये इसका इंटरफेस हमारे पास है तो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।
यहाँ पे आप लोग ऑप्शंस देख रहे होंगे, यहाँ पे होम का ऑप्शन है, ओपन का है, यहाँ पे साइन इन का, अबाउट का ऑप्शन है। अगर आप बिल्कुल न्यू हैं पावर बीआई में, आपको कुछ नहीं पता, एज अ बिगनर है, तो सबसे पहले हम ब्लैंक रिपोर्ट करते हैं यहाँ से। और यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ आ गया है कि ऐड डाटा टू योर रिपोर्ट। इसका मतलब है कि आप किस टूल्स के ज़रिए अपने डाटा को ऐड करते हैं। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। एक तो है कि हम डाटा को एक्सेल से इंपोर्ट कर लें, एसक्यूएल से इंपोर्ट कर लें, या हम कोई डाटा को यहाँ पेस्ट कर लें और यूज़ कोई सैम्पल डाटा करें। और अगर आपने यहाँ पे CSV फाइल का यूज़ करना है तो आप यहाँ गेट डाटा पे जाएँ और यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो यहाँ से हम अगर चाहें कि हमने टेक्स्ट CSV को करना है तो इसको कर लेंगे। अब इसके बाद हमारे पास हमने जो सैम्पल डाटा लेना है हम उसको देख लेते हैं पहले। हमारे पास ये एक सैम्पल डाटा है एक्सेल के अंदर और ये CSV फाइल है। सबसे पहले हम डाटा को देख लेते हैं कि डाटा किस तरह दिखता है, ताकि हमें समझने में आसानी हो तो कि हमने डाटा को किस तरह यूज़ करना है। तो यहाँ देखें हमारे पास यहाँ पे एक ऑर्डर आईडी है, डेट है, सिटी का कॉलम है, कैटेगरी है, प्रोडक्ट है, क्वांटिटी है, प्राइस है, रेवेन्यू है। अब हम चाहते हैं कि ये कम से कम हमारे पास 1000 रोज़ का डाटा होगा। और ये पावर बीआई के लिए बहुत बहुत छोटा डाटा है, उसके लिए ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता, क्योंकि ये बहुत मिनी डाटा है पावर बीआई के लिए। तो इस डाटा को हम अब लोड करते हैं अपने पावर बीआई के अंदर। तो यहाँ से हम गेट डाटा पे जाते हैं और यहाँ से टेक्स्ट CSV को वो करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने जो हमारे पास डाटा जहाँ पे सेव होगा, हम वहाँ से डाटा को यहाँ से ओपन कर लेंगे। अब देखिए जैसे ही हमारे पास यहाँ पे डाटा लोड हो जाएगा, इसकी लोडिंग का वेट करते हैं। और देखिए कनेक्ट कर हुआ है डाटा को, इसका वेट करते हैं। 8 टेक फ्यू मिनट्स तो नहीं, बट कुछ टाइम लेता है ये डाटा को कनेक्ट करने के लिए। तो इसका वेट करते हैं हम। और ये पावर बीआई भी सेम एक्सेल, ये सेम एक्सेल की तरह होता है। इसमें हम डाटा को पहले हम दो ऑप्शन हैं, लोड करें या ट्रांसफॉर्म करें। लोड से ये डायरेक्ट लोड हो जाएगा, बट हम चाहते हैं कि पहले हम डाटा के अंदर कुछ चेंजेस करें, तो हम इसको ट्रांसफॉर्म डाटा करके देख सकते हैं। तो हम यहाँ से ट्रांसफॉर्म डाटा करते हैं। और एक ये बात कि ये इसका इंटरफेस बिल्कुल एक्सेल की तरह ही होता है। जब हम एक्सेल के अंदर कुछ एडिटिंग करते हैं तो यहाँ भी सेम एक्सेल की तरह ही होता है। हमारे पास यहाँ पे डाटा लोड हो जाएगा, आप लोग जैसे कि देख सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे सारा डाटा लोड हो चुका है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे देखें साइड पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे मेरा माउस का कर्सर है कि सबसे पहले होता है यहाँ पे, तो फिर उसके बाद सेकंड ऑप्शन होता है जहाँ पे ये हेडर्स को ट्रांसफॉर्म करता है। देखिए हेडर्स को ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया है कि हमारे डाटा के अंदर ये हेडर्स हैं। और नीचे इसके बाद है चेंज डाटा टाइप्स। इसका मतलब होता है कि जो हम जब डाटा को लोड करते हैं तो उसके बाद जो इसके अंदर डाटा टाइप्स होती हैं, ये उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि ये किस डाटा टाइप के लिए हमारे पास यहाँ पे डाटा है। तो यहाँ से देख लेते हैं, डाटा हमारे पास लोड हो जाएगा। हमारे पास अगर हम चाहते हैं कि हम देखेंगे हमारे पास डाटा कहाँ पे है, तो यहाँ पे साइड पे आप लोगों को डाटा का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। तो आप इन लोग यहाँ से डाटा को देख सकते हैं। होप सब लोगों को वीडियो समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़। देखिए यहाँ पे ये कनेक्टिंग का ऑप्शन आ चुका है। जैसे ही यहाँ पे कनेक्ट होगा उसके बाद हम देखेंगे हमारे पास कौन से 5 तरह के व्यूज़ होते हैं पावर बीआई के अंदर। तो देखिए हमारे पास डाटा जैसे ही लोड होगा, ये हमें एट द राइट कॉर्नर डाटा का ऑप्शन है, यहाँ पर नज़र आ जाएगा। देखिए हमारे पास जो भी डाटा था हमारे टेबल्स एक्सेल टेक्स्ट CSV फाइल के अंदर, और सारे कॉलम्स यहाँ पे देखें हेडर्स के फॉर्म में आ चुके हैं। सबसे पहला होता है हमारे पास रिपोर्ट व्यू। रिपोर्ट व्यू वही होता है जो हम यहाँ पे बनाते हैं। ये जो हमारा इंटरफेस होता है इसको रिपोर्ट व्यू ही कहते हैं। जब हम अपनी विजुअलाइजेशंस को क्रिएट करते हैं तो ये हमारे पास रिपोर्ट व्यू ही होता है।
यहाँ पर डिफरेंट तरह के ऑप्शन होते हैं। देखें जैसे हमारे पास ये एक ऑप्शन है, हमने इसको क्लिक किया, यहाँ पे कार्ड था, हमने कार्ड पे क्लिक किया, हमने यहाँ पर वेन्यू पे क्लिक किया है। तो देखिए वहाँ पे जितना हमारे पास टोटल रेवेन्यू होगा उसका सम होके लिखा हुआ आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ये ऑपरेशंस खुद परफॉर्म करता है जस्ट लाइक एक्सेल। हम चाहते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है सम ऑफ रेवेन्यू, यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल रेवेन्यू। यहाँ पे नीचे जहाँ पे सम ऑफ रेवेन्यू लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ से हम इसको डबल क्लिक करके चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, देखें अगला होता है टेबल व्यू। उसके नीचे वाला टेबल व्यू सिंपल एक्सेल की तरह होता है। जैसे हमारे पास एक्सेल के अंदर होता है, हम चाहते हैं कि हम डाटा को फिल्टर करना है, सॉर्ट करना है। तो देखिए हमने फिल्टर करना है, तो यहाँ से हम इसको मिल्क को से हम सिलेक्ट करते हैं। तो देखिए हमारे पास जो जितना भी डाटा होगा, जो प्रोडक्ट मिल्क हमारे पास सेल आउट हुआ है, उससे अब यहाँ पे मिल्क ही हमारे पास शो होगा। अब हम सिलेक्ट ऑल करेंगे तो हमारे पास डाटा, तमाम डाटा शो हो जाएगा। क्वेश्चंस को परफॉर्म कर सकते हैं एक्सेल की तरह। इसको डबल क्लिक करके हम इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं प्रोडक्ट का। इसके बाद अगर हम चाहते हैं कि हमने कोई न्यू कॉलम ऐड करना है, तो हम ऊपर से न्यू कॉलम को ऐड करते हैं, और ऊपर फार्मूला बार में जो भी फार्मूला लिखेंगे तो उसका डाटा हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे आप लोगों को पता होगा कि एक्सेल के अंदर हम कैसे करते हैं कि फार्मूला लिखते हैं तो हमारे पास वो डाटा स्टोर हो जाता है। इट्स सेम लाइक एक्सेल बिकॉज ये टेबल भी एक्सेल की तरह है। अगला हमारे पास होता है रिलेशन व्यू। ये होता है कि हमने दो टेबल्स के दरमियान कोई रिलेशन क्रिएट करना है, उसको कैसे करते हैं। किसी भी प्रोडक्ट पे हम इसके यहाँ पे कैटेगरी पे क्लिक करते हैं, देखिए साइड पे हमारे पास चेंजेस होती हैं, इसकी प्रॉपर्टीज चेंज होती जाती हैं। इसका मतलब है कि इस प्रोडक्ट की जो हमारे पास कॉलम है, इसके अंदर क्या इसकी डिस्क्रिप्शन है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ये हमारे पास इसलिए होता है। अब इससे अगला होता है कि डैक्स डैक्स की यूएस होने मॉडल, इसको हम अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। और इसी तरह इसके नीचे होता है एक TXDL, लाइक इसको भी अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। बट मोस्ट ऑफ द 90% काम हमने अपने पोर्ट व्यू में करना होता है, बिकॉज पावर बीआई का मेन मकसद है सिर्फ विजुअलाइजेशंस को क्रिएट करना होता है। तो इसीलिए हम अपना ज़्यादा काम रिपोर्ट व्यू पे करेंगे। आने वाली वीडियो में अपनी हम फर्स्ट वेलकम बैक गाइस, होप्स यू ऑल आर फाइन। आज की वीडियो में अपनी पहली विजुअलाइजेशन बनाएंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई के अंदर, और देखेंगे कि इसको हम कैसे बनाते हैं, इसका क्या प्रोसीजर होता है। हम डाटा को इंपोर्ट करने के बाद इसके अंदर डिफरेंट तरह के चार्ट्स कैसे बना सकते हैं, और हम डाटा के अंदर डिफरेंट ऑपरेशंस को हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे हमने डाटा को फ़िल्टर करना होता है, हमने कॉलम्स को रिमूव करना होता है, कॉलम्स को रीनेम करना होता है। इस तरह के बहुत से फंक्शंस होते हैं जो हम देखेंगे कि हम पावर बीआई के अंदर कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हम देखते हैं, इसके लिए पहले हम यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई को ओपन करते हैं, और इसका यहाँ से हम ब्लैंक रिपोर्ट को ओपन करते हैं, और यहाँ से हम गेट डाटा में जाके डाटा को इंपोर्ट करते हैं। तो हमारे पास एक टेक्स्ट CSV की फ़ाइल थी, जैसा कि हम अपने लेटेस्ट वीडियो में इंपोर्ट किया था। तो हम उसी तरह सेम यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो हम देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ से हम ऊपर गेट डाटा के पास जाते हैं, और यहाँ से गेट डाटा के पास जाके टेक्स्ट CSV की फ़ाइल को हम क्लिक करते हैं, और यहाँ से हम डाटा को लोड करते हैं। तो जो हमारे पास हमारी यहाँ पे मेमोरी में हमारे पास जो भी फाइल होगी CSV, उसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। हमारे पास ये फाइल है एक, इसको ओपन करते हैं। हम जब हमारे पास देखें दो ऑप्शन हैं, लोड है और ट्रांसफॉर्म डाटा। हम यहाँ से डाटा को ट्रांसफॉर्म करेंगे और देखते हैं कि डिफरेंट तरह के ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होते हैं। अब सम टाइम पावर बीआई हमें हेडर्स को खुद ही प्रमोट कर देता है, बट सम टाइम वो हेडर्स को प्रमोट नहीं करता। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास हेडर्स क्या हैं। जो हमारी फर्स्ट जो होती है वो हमारी हेडर है। तो यहाँ ऊपर हमें नज़र आ रहा होगा कि यूज़ फर्स्ट व्यू एज हेडर, इसको क्लिक करते हैं, और यहाँ से यूज़ फर्स्ट व्यू हेडर पे क्लिक करेंगे। देखें हमारा पहली जो व्यू थी वो हेडर बन चुकी है, और हम जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो यहाँ हमारे पास शो हो जाएगी।
अब इसके बाद हम चाहते हैं कि हमने कुछ रोज़ को डिलीट करना है। तो देखिए यहाँ से हम जाते हैं रिमूव रोज़ के पास, ये आपको यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। रिमूव रोज़ पे हम यहाँ से क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी की रोज़ को मेंशन कर सकते हैं कि हमने कितनी रोज़ यहाँ पे एंटर करनी है। हम जितनी भी रोज़ एंटर करेंगे वो रोज़ यहाँ से डिलीट हो जाएंगी। तो यहाँ पे टॉप रोज़ लिखते हैं और यहाँ पे वो लिखने के बाद हमसे नंबर पूछेगा कि हमें कहाँ तक रोज़ को डिलीट करना चाहते हैं। तो हम देख लेते हैं कि हमने रोज़ को कहाँ तक डिलीट करना है। हम यहाँ पे 5 लिखते हैं। जैसे ओके दबाएंगे तो देखिए हमारी फर्स्ट 5 रोज़ यहाँ से रिमूव हो चुकी हैं और साइड पे यह हमारा स्टेप भी ऐड हो चुका है। अब हम चाहते हैं कि हमने नहीं स्टेप को इनको रिमूव करना है, तो यहाँ पे उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साइड पे एक रेड कलर का क्रॉस का साइन होगा, उस पर हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद अगर हम चाहते हैं कि हमने कोई कॉलम को रिमूव करना है तो उस कॉलम पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सिंपल रिमूव कॉलम पे क्लिक करेंगे तो वो रिमूव हो जाएगा। अब हम चाहते हैं कि एक और ऑपरेशन परफॉर्म करने के हमने कुछ डिलीट करना चाहते हैं, हम इसके डुप्लीकेट्स को चाहते हैं कि हम डिलीट हो, हमारे पास ये यूनिक हो। अब इसके लिए हम इसको 3 यहाँ से चीज़ें सेलेक्ट करते हैं और तीनों को हम कंट्रोल दबा के यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। हम यहाँ से सिटी को, प्रोडक्ट को और प्राइस को सिलेक्ट करते हैं कंट्रोल दबा के और इसको हम यहाँ से राइट क्लिक करके रिमूव डुप्लीकेट्स कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास यूनिक वैल्यूज़ बच जाएंगी और हमारे पास सारा डाटा यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो इसके बाद ये हमारे पास हो गया है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं। इसके बाद हम क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करके इसको यहाँ से सेव करते हैं। अब इस पर अपने ऑपरेशंस को हम परफॉर्म करते हैं। जैसे ही यहाँ पे डाटा लोड हो जाएगा तो यहाँ साइड पे राइट कॉर्नर पे आपको डाटा के अंदर डाटा के फील्ड में डाटा शो हो जाएगा। तो इसके लिए हम देखते हैं, इसका लोडिंग का वेट करते हैं। जैसे ही ये लोड होगा और अभी हम रिपोर्ट व्यू में हैं जहाँ पे अपनी हम सारी विजुअलाइजेशन को क्रिएट करते हैं, ऑपरेशंस को परफॉर्म हम डाटा व्यू में करते हैं, जो कि हमने अपनी पहले वीडियो में देख चुके हैं कि हमारे पास एक किन किन तरह के व्यूज़ होते हैं और उनका यूज़ किस तरह से होता है। तो हमारे पास यहाँ पर डाटा लोड हो चुका है। जैसे ही डाटा लोड होगा वी कैन सी देम इन द राइट कॉर्नर, हम उसको राइट कॉर्नर पर देख सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ से डाटा लोड हो चुका है, इसको साइड से हम देख सकते हैं क्लिक करके कि हमारे पर डाटा लोड हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ टेबल व्यू से हम चाहते हैं कि हमने कोई एक्शन को अंडू करना है, जैसे कि हम कुछ चाहते हैं कि हम कुछ भूल गए हैं, हमने उसको ट्रांसफॉर्म करना था तो यहाँ पे इसको हम यहाँ से भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद हम अपने यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले यहाँ से लाइन चार्ट को क्लिक करते हैं और इसको देखें हमारे पास यहाँ पे एक चार्ट आ चुका है। इसके बाद हमने जिस चीज़ का चार्ट देखना है हम देखते हैं कि प्राइस का और क्वांटिटी का हमारे पास क्या वो होगा। तो यहाँ से इसको देख लेते हैं। हम देखें तो यहाँ पे हमें एक क्लियर पैटर्न नज़र आ जाएगा जिससे हम ट्रेंड्स को फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ से हमारे पास किस तरह का चार्ट बनेगा। तो दिस कैन हेल्प अस इन फाइंडिंग ट्रेंड्स। हम यहाँ से देख सकते हैं कि ट्रेंड्स किस तरह के देखें, हम यहाँ पे एक क्लियर ट्रेंड नज़र आ रहा है। तो इसी तरह हम डिफरेंट तरह की यहाँ पे बना सकते हैं। होप्स आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़। तो उसको पहले थोड़ा सा नीचे ड्रैग करते हैं ताकि ऊपर अपनी शेप्स को बना सकें। तो इसके लिए जैसे हम सबसे पहले जाएंगे इंसर्ट के ऑप्शन में, जहाँ से हमने शेप्स बनानी है। इंसर्ट के ऑप्शन में जैसे ही हम जाएंगे तो देखिए यहाँ पे शेप्स का एक ऑप्शन है। यहाँ से हम एक ओवल शेप को सिलेक्ट करते हैं और इसको यहाँ पे जूम इन करके इसको थोड़ा इसका इमेज को बड़ा करते हैं। फिर देखते हैं, आप इस इमेज पे राइट क्लिक करेंगे। इसकी पहले फॉर्मेटिंग कर लेते हैं कि हमें कितनी शेप चाहिए, हमने इसको किस हिसाब से रखना है। तो हमें जब इसको फॉर्मेटिंग करते हैं शेप को थोड़ा हम छोटा करते हैं और जब हम यहाँ से राइट क्लिक करेंगे उसके ऊपर देखिए यहाँ पे फ़िल्टर लगा सकते हैं हम, कोई भी जो हमने लगाए होंगे फ़िल्टर तो हम यहाँ पे शो होंगे। राइट क्लिक करके फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। हमारे पास यहाँ डिफरेंट तरह के ऑप्शंस होते हैं, जो भी ऑप्शन चाहिए उसको यहाँ से हम सेट कर सकते हैं।
देखिए हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट तरह की फॉर्मेटिंग स्टाइल्स होते हैं, ये हर कोई अपनी मर्ज़ी के हिसाब से करता है, उसको जितनी फॉर्मेटिंग चाहिए होती है। यहाँ से हम पैडिंग कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, यहाँ से हम शेप्स के अंदर शेडो को कर सकते हैं, यहाँ से टाइटल ऐड कर सकते हैं। अगर हमें टाइटल की ज़रूरत नहीं है तो टाइटल को हम यहाँ से ऑफ कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास इसी तरह के बहुत से डिफरेंट ऑप्शंस हुए भी हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे शेडो है। शेडो हमें जितनी चाहिए, कि हम चाहते हैं कि शेप का शेडो दिखे या ना दिखे, ये हमारी अपनी मर्ज़ी होती है। तो यहाँ से इसको अपने मुताबिक इसको हम चेंज कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे और भी बहुत से ऑप्शन होते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ पे भी हम जा सकते हैं कि हमारे पास शेप की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। इसी तरह देखें यहाँ पे, जब तक आप इसको खुद एक्सप्लोर नहीं करेंगे, वीडियो देखने से आपको समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास और भी बहुत से ऑप्शंस होते हैं जिनको हमें खुद एक्सप्लोर करना चाहिए, ताकि हम नई नई चीज़ें सीख सकें। इसकी यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनको प्रॉपर्टीज़ भी हम देख सकते हैं हमें किस तरह के ऑप्शंस चाहिए। और इसी तरह हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके अंदर हमने टेक्स्ट को कैसे इंसर्ट करना है। अब एक हमारे पास ऑप्शन होता है कि टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लें, हम अपने डाटा के अंदर ऐड करें, ना कि शेप के अंदर। बिकॉज शेप के अंदर हम इसको इंसर्ट करते हैं तो वो नहीं होता ऐसे, उसको हमें एक स्पेसिफिक उसका ऑप्शन होता है फॉर्मेटिंग के अंदर, उसको वहाँ से हमें करना पड़ता है। अगर हम यहाँ से चाहते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स हमने ऐड करना है तो यहाँ से ऐड नहीं होगा, उसके लिए हमें कहीं और जाना पड़ेगा। उसके यहाँ से हम देखें इसका कलर चेंज कर सकते हैं फिल में जाके, और उसके नीचे ही देखें आपको यहाँ पर टेक्स्ट का ऑप्शन नज़र आएगा। आप लोगों ने जिस पहले नोट नहीं की होगी, बट अब देखें यहाँ पे हम जो भी टेक्स्ट लिखेंगे, अब जैसे कि हम किसी की सेल्स रिपोर्ट बना रहे हैं कंपनी के लिए, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सेल्स रिपोर्ट, और जो सा ईयर चल रहा होता है, जो हमें चाहिए होता है कि हमने किस नेम से अपनी उसको अपने जो प्रोजेक्ट होता है उसको नाम देना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, हमने यहाँ पे लिखा है सेल्स रिपोर्ट 2026। उसके बाद यहाँ से हम इसको बोल्ड कर सकते हैं, और इसका यहाँ से हम साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसको हम अब 1 बाय 1 भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, और यहाँ से इसको हम डायरेक्टली भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। इट्स अप टू अस कि हमने ये कैसे करना है, और ये हमें इसका साइज़ कितना चाहिए। इसका अपनी मर्ज़ी के मुताबिक साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, जो हमें साइज़ चाहिए होता है। इसके अलावा देखें हमारे पास यहाँ पे होता है कि हमने कुछ भी हो शेप्स ऐड करनी है, तो ये हम पहले भी देख चुके हैं कि हम कैसे ऐड करते हैं। यहाँ पे एक दो छोटा सा दोबारा रिव्यू दे देते हैं। इसको यहाँ से हम टूल्स पे क्लिक करेंगे, जो बिल्ड का ऑप्शन है यहाँ से देखें, यहाँ पे कार्ड इन डालते हैं, और यहाँ पे देखें कार्ड यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। हम यहाँ पे जो नीचे ऐड प्रोडक्ट का इसी के नीचे आया, इस पर हम क्लिक करेंगे, जैसे ही ऐड प्रोडक्ट पे, यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे कि हमने कौन सा ऑप्शन ऐड करना है। हम जो भी करेंगे उसके मुताबिक हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगा। और ये हमने अपनी पहली वीडियो में देख चुके हैं कि हमने जब कोई भी चीज़ इंसर्ट करनी होती है तो कैसे करते हैं। होप तो आप लोगों को समझ आ गई होगी इस वीडियो की। चले मिलते हैं अगली वीडियो में। बनाना है तो उस चार्ट को हम कैसे बनाते हैं, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम स्टैक्ड बार चार्ट और स्टैक्ड कॉलम चार्ट को हम कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ से हम अपना बिल्ड वाला ऑप्शन क्लिक करते हैं। पहले ये देखते हैं कि हमारे पास डाटा क्या क्या मौजूद है। जो टेबल्स हैं हमारे पास यहाँ पे एज ऑर्डर आईडी, डेट, सिटी, कैटेगरी, मेन प्रोडक्ट, क्वांटिटी और प्राइस, ये हमारे पास यहाँ पे सारा इसका डाटा है। और ये हम आ गए हैं अपने रिपोर्ट व्यू में, जहाँ पे हमने अपना चार्ट्स को बनाना होता है। यहाँ से हम एक यहाँ से हम एक स्टैक्ड बार चार्ट को हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, और इसके बाद यहाँ से हम इसके अंदर डाटा को इंसर्ट करते हैं, जो डाटा हमने इसके अंदर ऐड करना है। अब यहाँ पे वाई एक्सिस पे हम यहाँ पे ऐड करेंगे कैटेगरी, कि जो हमारे पास कैटेगरी कौन कौन सी है, और उसके बाद नीचे हम यहाँ पे ऐड करेंगे सम ऑफ प्राइस। तो यहाँ से हमें देखिए एक हमें क्लियर चार्ट नज़र आ गया है कि ये चार्ट हमने कैसे बनाया है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक हमें क्लियर नज़र आ गया है कि कौन से प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो ज़्यादा सेल हुए हैं। और जैसे ही हम किसी भी इस पे चार्ट की टैग यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो हमारे सारे चार्ट्स ऑटोमेटिकली अपडेट्स होते हैं।
दैट्स व्हाई वी यूज़ पावर बीआई बिकॉज़ इट गिव्स अस, ये हमें आसानी देता है इन सिंपल वर्ड्स। इसीलिए पावर बीआई को हम यूज़ करते हैं कि इसके ज़रिए से हम इजीली चीज़ें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम इसी का एक देख लेते हैं, और पावर बीआई की एक जो ख़ास बात है हम आगे जाके डिस्कस करते हैं कि इसकी एक ख़ास बात क्या होती है पावर बीआई की। यहाँ से हम देखते हैं। अच्छा, अब हम अगर चाहते हैं कि हमने देखना है कि किस सिटी के अंदर हमारे पास कितनी सेल्स हुई हैं, तो यहाँ पे एक होता है लेजेंड का ऑप्शन। जैसे ही लेजेंड में हम सिटी को ऐड करेंगे, आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। एक ये इतना सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड है कि आप लोगों को देखते ही समझ आ जाएगी कि किस सिटी की कितनी सेल्स है। और ये ऑप्शन सिर्फ आपको पावर बीआई के अंदर दिखता है, और इसने हमारी डेली लाइफ के वर्क को बहुत इजी कर दिया है। दैट्स व्हाई वी यूज़ पावर बीआई। अब यहाँ पे डिफरेंट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। हमने अपनी वीडियोस में देखा हुआ है कि फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। इसको खुद आप लोग एक्सप्लोर करें, और जैसे ही इसको एक्सप्लोर करेंगे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि फॉर्मेटिंग किस तरह करते हैं, और हमें फॉर्मेटिंग कब कब करनी चाहिए, और हमें फॉर्मेटिंग की ज़रूरत आखिर पड़ती ही क्यों है। तो इसी तरह आप लोग फॉर्मेटिंग के यहाँ पे बहुत से ऑप्शंस हैं, आप खुद यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि एक होता है हमारे पास स्टैग्ड बार चार्ट, और एक होता है हमारे पास स्टैग्ड कॉलम चार्ट। अब अगर हम किसी पे होवर करते हैं तो देखिए यहाँ पे जिस पे हम क्लिक करते हैं ऊपर से सारा ऑटोमेटिकली ग्राफ चेंज होते जाते हैं। तो देखें ऐसे ही हमने यहाँ पे सिटी पे क्लिक किया है, तो ऊपर उसका चार्ट ऑटोमेटिकली चेंज हो चुका है। डेट्स वाई। अब एक और होता है हमारे पास, एक होता है स्टैक्ड बार चार्ट, एक होता है स्टैक्ड कॉलम चार्ट। तो देख लेते हैं कि स्टैक्ड कॉलम चार्ट किस तरह होता है। अब ये हमारे पास एक किस्म रोज की फॉर्म में है, बट जब हमारे पास स्टैक्ड बार चार्ट होता है वो हमारे पास होता है उसकी फॉर्म में, कॉलम की फॉर्म में होता है। अब यहाँ से हम इसका टाइटल भी चेंज कर सकते हैं, जो हमें रखना है। यहाँ पे कुछ भी इसका टाइटल रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, बिकॉज़ इट्स अप टू अस कि हमने इसको कैसे फॉर्मेट करना है और किस तरह का फॉर्मेट करना है। तो इसमें इतना इशू नहीं होता। और यहाँ पे और भी बहुत से फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस हैं, जैसे ही आप लोग इसको ट्राई करेंगे, और जब तक आप इसको खुद ट्राई नहीं करेंगे आप लोगों को इसकी समझ नहीं आएगी। इसके साथ अब यहाँ पे हम देख लेते हैं ये एक स्टैक्ड कॉलम, इसको इसी पे हम क्लिक करेंगे चार्ट पे, देखें हमारे पास यहाँ पे स्टैक्ड कॉलम चार्ट हो चुका है। और अगर हम इसको कॉपी पेस्ट करके नया चार्ट बनाएंगे तो वहाँ पे करेंगे इट्स मच बेटर। देखें इसको हमने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया। अब इस चार्ट पे क्लिक करके रखना है आप लोगों ने। यहाँ से आपने स्टैक्ड बार चार्ट पे क्लिक कर देंगे और देखिए यहाँ पे चेंजिंग हो जाएगी। तो इस तरह, और ये देखेंगे सिर्फ ये हमें लेजेंड का ऑप्शन पावर बीआई के अंदर ही मिलता है कि हमने अगर किसी डाटा के अंदर मज़ीद डाटा ऐड करना है तो उसको कैसे ऐड कर सकते हैं। देखिए इससे हमें कितनी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि चार्ट, एरिया चार्ट को पावर बीआई के अंदर कैसे बनाते हैं। तो ये हमारा लेटेस्ट वीडियो में हमने यहाँ पे चार्ट्स बनाए थे। आज हम देखते हैं कि हम लाइन चार्ट कैसे बनाते हैं। उससे पहले देखते हैं कि हमने कॉलम को भी नेम करना है, तो कॉलम के ऊपर डबल क्लिक करके इसका नेम चेंज कर सकते हैं। हमने कोई कॉलम ऐड करना होता है तो हम न्यू कॉलम के ज़रिए उस कॉलम को ऐड भी इजीली कर सकते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि हम अपने चार्ट्स को कैसे बनाते हैं। अब चार्ट को बनाने के लिए न्यू पेज हम ओपन करते हैं, बिकॉज उस पेज पे जगह नहीं थी, तो एक न्यू पेज हमने ओपन कर लिया है। यहाँ से हम देखते हैं कि लाइन चार्ट को हम सेलेक्ट करते हैं। लाइन चार्ट को हमने सेलेक्ट कर लिया है। इसकी पहले हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं खुद ही से। उसके बाद इसके अंदर हम एक्स एक्सिस में रखते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे डेट रखनी है, बट अगर हम डेट को इटसेल्फ रखेंगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम डेट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे मज़ीद क्लिक करते हैं। देखते हैं यहाँ से हम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से मंथ भी कर सकते हैं, डे भी कर सकते हैं, ईयर भी कर सकते हैं। यहाँ से मंथ को सिलेक्ट करते हैं, और उसके बाद यहाँ से नीचे वाई एक्सिस में हम यहाँ पे ऐड करते हैं रेवेन्यू। तो देखिए हमें यहाँ पे क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि फैब्रिक की सेल हमारे पास सबसे ज़्यादा है। लाइन चार्ट एक सिंपल चार्ट होता है, बट इट्स गिव अस मोर अंडरस्टैंडिंग। और इसके बाद हम देख लेते हैं कि इसकी हमने अगर फ़िल्टर करना है तो यहाँ फ़िल्टर के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ से इसके अंदर हम फ़िल्टर को मज़ीद ऐड भी कर सकते हैं।
कि इसके अंदर हमने मज़ीद क्या चेंजेस करनी है। देखिए यहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं कि हमने क्या ऑप्शन में चेंजेस करनी है, क्या नहीं करनी। यहाँ से हम ये देख सकते हैं और यहाँ से हम इसको अगर हमने कोई स्पेसिफिक मंथ देखना है वो भी देख सकते हैं, हमने कोई अगर सारे मंथ्स देखने हैं वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास बहुत से ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, ये हमारी अपने ऊपर होता है कि हम इसको कितना एक्सप्लोर करते हैं और किस हद तक इस पे हम मेहनत करते हैं ताकि हमें इसकी मज़ीद अंडरस्टैंडिंग हो। इसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा चार्ट है ये, इसके बाद हम इसकी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, इसमें हम नेम चेंजेस भी कर सकते हैं। इसको यहाँ से हम एक दफ़ा वो करते हैं कॉपी पेस्ट करते हैं और यहाँ पे हम एरिया चार्ट को सिलेक्ट करते हैं। तो देखिए इसको एरिया चार्ट को सिलेक्ट करते ही हमें देखिए यहाँ पे नज़र आ गया कि कितनी इसके अंदर चेंजेस हो चुकी हैं। तो इसी तरह हम इसके अंदर चेंजेस भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसी वीडियो में एक और हम टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट क्या होता है। क्लस्टर्ड चार्ट सेम टू सेम इसी की तरह ही होता है बट उसमें माइनर चेंजेस होती हैं। तो देखिए उसमें हमारे पास डाटा इस वे में शो होता है। तो देख सकते हैं कि इसमें डाटा हमारे पास मज़ीद चेंज हो चुका है कि हम इसमें तो देखें नीचे इसी तरह क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट होता है और क्लस्टर्ड बार चार्ट होता है। तो हम अपने किसी भी चार्ट को किसी भी चार्ट के अंदर हम इजीली चेंज कर सकते हैं बिकॉज इट्स आप कह सकते हैं कि ये इसकी खासियत है पावर बीआई की कि हम इसके अंदर किसी चार्ट को सेलेक्ट करके उसके अंदर हम कोई भी चार्ट ऐड कर सकते हैं। इसकी हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, इनके हम कलर्स को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं एंड मैनी मोर। ये बिकॉज़ इट्स अप टू अस कि हमने इसको कैसे इनके कलर फॉर्मेटिंग करनी है, चेंजेस करनी है। होप सो आप लोगों को ये चार्ट्स की समझ आ गई होगी। इसको मज़ीद प्रैक्टिस करें ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँ। वेलकम बैक गाइस, होप सो यू ऑल आर फाइन। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम डोनट चार्ट और पाई चार्ट को कब यूज़ कर सकते हैं और इसको हम कब यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमने अभी तक अपने क्या चार्ट्स बना लिए हैं। देखिए हमने हमारा पेज 1 ये है जहाँ पे 3 ग्राफ्स हैं और पेज 2 पे भी हमारे पास ये चार्ट्स हैं जो हमने बनाए हुए हैं। इसके बाद हमें जब भी कोई चीज़ बनाते हैं उससे पहले पता होना चाहिए कि हमारे पास जो टेबल है वो क्या है। टेबल को देखने के लिए हम देख लेते हैं, हमने अपना डाटा देख लिया जो हमारे पास था। अब इसको देखते हैं कि यहाँ पे हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे पाई चार्ट को हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम इसके अंदर कैटेगरीज को सिलेक्ट करते हैं। अब हमने इसके अंदर एक हमारे पास होती हैं वैल्यूज़ होती हैं, एक होता है लेजेंड। लेजेंड हम पहले देख चुके हैं कि हमने अगर किसी को किसी चीज़ के साथ कंपेयर करना हो तो तब हम इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेजेंड में कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं और वैल्यूज़ में रेवेन्यू को सिलेक्ट करेंगे तो हमें इजीली समझ आ जाएगी कि हमारा चार्ट किस तरह का बनता है। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपने पाई चार्ट और डोनट चार्ट को यूज़ कब नहीं करना। हमारे पास कैटेगरीज बहुत ज़्यादा होती हैं तो उस वक़्त हम इसको यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज़ इट कैन क्रिएट अ मैस। तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होता। तो देखिए यहाँ पे हमें क्लियरली नज़र आ चुका है कि हमारे पास 3 कैटेगरीज़ हैं तो इजीली इसको देख सकते हैं। बट अगर हमारे पास यहाँ मोर देन 10 कैटेगरीज़ हों तो ये हमारे लिए एक अच्छा इंसाइट नहीं होता। इसी तरह इसको हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे हम अपनी वीडियोज़ में देखते हैं। इसकी हम डिटेल्स को हाइड कर सकते हैं और डिटेल्स हम हाइड करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमने क्या चीज़ें हैं, ये किस कलर के हमारे पास बॉक्सेस हैं। तो हमारे पास डिटेल होगी तभी हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन होगी। जब तक हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं होगी हम इसको कोई भी इंसाइट नहीं निकाल सकते इससे। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास और फॉर्मेटिंग के ऑप्शन होते हैं, इसको हम बोल्ड कर सकते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, इसको मिड में लेके आ सकते हैं, राइट कर सकते हैं, लेफ़्ट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास एक और चार्ट होता है डोनट चार्ट। डोनट चार्ट इज़ सेम एग्जैक्टली लाइक पाई चार्ट, बस इसके अंदर ये होता है कि ये सेंटर से होल होता है तो ये सेंटर से एम्प्टी होता है। इसके अंदर वही हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, देखें तो एज़ इट इज़ हमारे पास वही चार्ट बनेगा बट ये हमारे पास एम्प्टी होता है इनसाइड, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड डोनट चार्ट। और सेम बातें इस पे भी इम्प्लाई होती हैं कि हम इस अगर हमारे पास कैटेगरीज बहुत ज़्यादा हैं तो हम तब भी इसको नहीं कर सकते।
बाकी फॉर्मेटिंग आप लोगों को पता चल गया होगा अभी तक कि फॉर्मेटिंग हम कैसे करते हैं। इसको जब तक आप खुद एक्सप्लोर नहीं करेंगे आप लोगों को इसकी बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। इसीलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमने कैटेगरीज की थी। देखिए हमारे लिए कैटेगरी को देखना बहुत इजी है, बट अगर हमारे पास यहाँ कैटेगरी 10 से ज़्यादा होंगी ये बहुत हमारे पास मैसी क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे इनको यूज़ उसी वक्त कर देते हैं जब हमारे पास कैटेगरीज बहुत कम होती हों। होप सो आप लोगों को वीडियो समझ आ गई होगी। हमें सिर्फ पावर बीआई के अंदर देखने को मिलते हैं एंड इट्स स्पेशलिटी ऑफ पावर बीआई। तो पहले देखते हैं कि हमने कौन कौन से चार्ट्स बना लिए हैं और इसके बाद हम देखते हैं कि हम उस चार्ट्स तक कैसे पहुंच सकते हैं। और ये हमारे पास डाटा है सारा जो हमने इंपोर्ट किया था सीएसवी फाइल में। इसके बाद हम देखते हैं कि डाटा इस वो फीचर्स देखने के लिए हमें सबसे पहले डाटा को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम ट्रांसफॉर्म डाटा पे क्लिक करते हैं और जैसे ही ये लोड होगा तो उसके बाद हम यहाँ से कुछ इसके फीचर्स देखेंगे इम्पोर्टेंट पावर बीआई के। यहाँ से हम देख लेते हैं पावर बीआई के कुछ फीचर्स, और ये फीचर्स हमें सिर्फ पावर बीआई के अंदर ही देखने को मिलते हैं। देखिए हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे जो डाटा हमने इंपोर्ट किया था हमारे पास ये डाटा है, और वो फीचर्स को देखने के लिए हमें सबसे पहले ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। व्यू के ऑप्शन पे जो हमारे पास टॉप कॉर्नर पे है, यहाँ से हम डिफरेंट ऑप्शंस को सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि इसका क्या यूज़ होता है। सबसे पहले हम इसमें जाते हैं कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन में। जैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन क्लिक करेंगे देखिए हमारे पास ऊपर है कि इनसाइट आ चुके हैं। अब इस इनसाइट का मतलब होता है कि हमारे पास कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यू हैं इसके अंदर और कितनी यूनिक वैल्यूज़ हैं। देखिए आप इजीली देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कितना यूनिक डाटा है और कितना हमारे पास यहाँ पे डाटा दूसरा है। कहते हैं कि हमने डुप्लीकेट्स को रिमूव करना तो इजीली डुप्लीकेट्स को रिमूव कर देंगे तो हमारे पास सिर्फ 5 रोज़ का डाटा बच चुका है। और ये स्टेप हमारे लिए इतना यूज़फुल नहीं है तो उसको हम कैंसिल कर देते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास दूसरा एक इंसाइट क्या होता है जो हम देख सकते हैं। देखिए हम इस पे होवर करते हैं तो हमें यहाँ से ऑप्शंस दिखाई देते हैं। इसके बाद हम जाते हैं कॉलम क्वालिटी पर। कॉलम क्वालिटी पर देखिए हमें यहाँ साफ इजीली नज़र आता है कि हमारे पास वैलिड कितनी चीज़ें हैं, इसमें हमारे पास कितने बग्स हैं, कितने एरर्स हैं और कितने हमारे पास यहाँ पे एम्प्टी वैल्यूज़ हैं। तो देखिए हमारे पास सारा डाटा करेक्ट है। तो देखिए हमारे पास 100% डाटा लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब कि हमारे डाटा में कोई डाटा बिल्कुल क्लीन है। एक होता है ऑप्शन कॉलम प्रोफाइल का। देखें अब इसके अंदर हमें सारा नज़र आ रहा है कि हमारे पास कितना एवरेज है, कितना सम है, कितना काउंट है। तो हम इस पे जैसे ही किसी भी कॉलम पे क्लिक करते हैं तो उसका हमारे पास डाटा शो हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि हमारे पास जो डाटा है वो इजीली यहाँ पे शो हो रहा है नीचे। दैट्स वाई इट्स स्पेशलिटी ऑफ पावर बीआई। और ये ऑप्शन हमें सिर्फ पावर बीआई के अंदर ही देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ये किसी भी सॉफ्टवेयर में हम ये टूल्स नहीं देख सकते। तो इसने हमारा काम बहुत इजी कर दिया है। वापस हम क्लोज अप्लाई करते हैं। होप सो आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी। आप इसकी प्रैक्टिस करें तो आप लोगों के कॉन्सेप्ट में मज़ीद अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इस स्लाइसर्स को हम पावर बीआई के अंदर क्यों यूज़ करते हैं और इसका हमारे पास क्या पर्पस होता है यूज़ करने का। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे हम तो ये फॉर्मेटिंग करते हैं शेप्स की, ताकि हम स्लाइसर्स को यहाँ पे इजीली ऐड कर सकें। तो सबसे पहले यहाँ पे शेप्स की थोड़ी फॉर्मेटिंग करते हैं और उनको थोड़ा स्मॉल करते हैं ताकि हमारे पास जो स्लाइसेस हैं वो इजीली यहाँ पे इंसर्ट हो सकें। फिर हमने कोई टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना होता है तो वो इजीली हम इंसर्ट के ऑप्शन में शेप्स पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन होगा। तो वहाँ से हम इसको इजीली सेलेक्ट करके यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। और अगर हमने इसको रिमूव करना हो तो उसके थ्री डॉट्स पे क्लिक करके इसको इजीली रिमूव कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्लाइसर्स की। स्लाइसर्स बेसिकली यूज़ करते हैं हमने जब किसी चीज़ को डेट वाइज देखना हो, कैटेगरी वाइज देखना हो। तो इसलिए हम स्लाइसर्स को यूज़ करते हैं कि हमने किस डेट का
ऑर्डर देखने हैं, किस डेट के चार्ट्स देखने हैं, ये इजीली हम उसके अंदर देख सकते हैं। हमने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स को डिलीट करना है तो इसके लिए थ्री डॉट पे क्लिक करके यहाँ से हम ऐसे ही थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम इसको डिलीट कर सकते हैं इजीली। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि स्लाइसर्स को हम कैसे ऐड करते हैं, तो यहाँ से बिल्ड के ऑप्शन से स्लाइसर को ऐड करते हैं। यहाँ से जैसे स्लाइसर को हम ऐड करते हैं तो देखें हमारे पास यहाँ पे एक स्लाइसर प्लेस हो गया है। इसके बाद इसका थोड़ा हम फॉर्मेट करते हैं और इसको थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं। इसके बाद डाटा में से हम यहाँ पे एक कैटेगरी को इंसर्ट करते हैं। तो हमारे पास टोटल 3 कैटेगरीज़ थी हमारे डाटा के अंदर, तो तीनों कैटेगरी हमारे पास शो हो चुकी हैं। हम जिस भी कैटेगरी पे क्लिक करेंगे हमारा सारा चार्ट्स उसके अकॉर्डिंग हमारे पास प्लेस हो जाएगा। जो भी हम यहाँ से हम कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास वो शो हो जाएगा। इसके बाद इसकी फॉर्मेटिंग पे जाते हैं, बस ये कोई चेक बॉक्स है इसको अलाउ करते हैं और उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे जाते हैं हम फॉर्मेटिंग के पास। इसकी फॉर्मेटिंग में देखिए हम यहाँ से डिटेल्स को हाइड कर सकते हैं, यहाँ से हम इसको ड्रॉप डाउन के फॉर्म में लेके आ सकते हैं। ड्रॉप डाउन किया तो उसको यहाँ से हम ड्रॉप डाउन के फॉर्म में भी इजीली देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हमने ड्रॉप डाउन के फॉर्म में इसको देख लिया है। इसके बाद अगर हम चाहते हैं कि हमने एक और स्लाइसर को ऐड करना है, यहाँ से एक स्लाइसर और प्लेस करते हैं और इसके बाद यहाँ से हम इसके अंदर हम ऐड करते हैं डेट। जैसे ही हम डेट को ऐड करेंगे देखिए हमारे पास एक वो ओपन हो गया कि हमने किस डेट से लेकर किस डेट तक के ऑर्डर्स देखने हैं। तो देखिए हमने जो भी डेट सेलेक्ट की होंगी उसके बिटवीन जितने भी ऑर्डर्स होंगे उसका हमारे पास इजीली चार्ट देखिए हमारे पास शो हो गया है। इसकी भी इजीली फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं। इसके फॉर्मेट के ऑप्शन पर जाके कि इसको हमने ड्रॉप डाउन के फॉर्म में देखना है या किसी और तरह से इसको हमने देखना है तो इजीली हम इसकी फॉर्मेटिंग में जाके टाइटल को हाइड कर सकते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे और भी बहुत से ऑप्शंस हैं जिसको हम जब तक एक्सप्लोर नहीं करेंगे हमें कभी भी समझ नहीं आएगा। इसी तरह हम यहाँ पे जब एक और स्लाइसर को ऐड करते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले इसको अनचेक करना पड़ेगा और जैसे ही ये अनचेक होगा उसके बाद हम यहाँ पे न्यू स्लाइसर को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ से एक और हमने स्लाइसर को ऐड किया है और इसके अंदर हम ऐड करते हैं ऑर्डर आईडी। ऑर्डर आईडी भी हमारे पास सेम इसी तरह होगा कि किस ऑर्डर से लेके हमने किस ऑर्डर तक देखना है, तो वो सारे ऑर्डर्स हमारे पास देखें यहाँ पे शो हो जाएंगे। दिस इज़ हाउ वी यूज स्लाइसर्स इन पावर बी आई। तो जैसे हमारे पास एक्सेल के अंदर भी होते हैं बट पावर बी आई के अंदर इनको यूज़ करना बहुत सिंपल और ईजी होता है। तो आप लोगों को समझ आ गई होगी। जैसे कि हमारे पास है टेबल और मैट्रिक्स क्या होता है और इनके दरमियान डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं कि हमने अभी तक क्या प्रोजेक्ट बना लिया है, अपना हमारी रिपोर्ट का व्यू कहाँ तक पहुँच चुका है। ये देखिए हमारे पास अभी तक 2 पेजेस बन चुके हैं। ये देखिए हमारे पास ये 2 पेजेस हैं। हम देखते हैं हमारे पास डाटा क्या है, क्योंकि जब तक हमें डाटा नहीं पता होगा हमें नहीं पता चल सकता कि हमने बनाना क्या है। तो हमने यहाँ डाटा बना लिया, यहाँ से एक और पेज हम क्रिएट करते हैं प्लस के आइकन पर जाके और यहाँ से हम अब देखते हैं कि हम टेबल कैसे बनाते हैं। टेबल को बनाने के लिए टेबल को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। अब इसके अंदर हम टेबल के अंदर डाटा ऐड करने के लिए डाटा के ऑप्शन को ओपन करते हैं। यहाँ राइट कॉर्नर पे यहाँ से टेबल को हम ओपन करते हैं और इसके बाद देखते हैं कि हम टेबल के अंदर अपना डाटा किस तरह देख सकते हैं। टेबल के अंदर हम कॉलम्स की फॉर्म में डाटा देखते हैं। तो यहाँ से हम डाटा सेलेक्ट करते हैं, सिटी को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से सिटी को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम मेन प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं और इसके बाद यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं वेन्यू। इसके बाद हमने यहाँ पे वेन्यू को ऐड करना है। ये दोनों तीनों चीज़ों को ऐड करने के बाद हम इजीली देख सकते हैं कि हमारे पास डाटा किस तरह का है और डाटा को हम किस तरह से देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये डाटा है, तो हमारे पास जो कौन सी सिटीज़ हैं उनके आगे जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं वो सारे ऐड हो चुके हैं। यहाँ से को तो हम थोड़ा इसका साइज़ इंक्रीज़ करते हैं ताकि हमें काफ़ी हद तक डाटा क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो सके। देखें हमारे पास ये डाटा है। अब ये देखें कि इसी में हम देख सकते हैं और इजीली बता सकते हैं कि हमारे पास किस सिटी में कौन सा प्रोडक्ट की सेल कितनी हुई है।
तो यहाँ से हम काउंट भी देख सकते हैं, यहाँ से होवर करके। इसी तरह यहाँ पे हम डिफरेंट ऑपरेशन भी इसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मेट के ऑप्शन पे जाके यहाँ से हम डिफरेंट फॉर्मेटिंग इसकी कर सकते हैं। इसका टाइटल देख सकते हैं हम, यहाँ पे इसके हेडर्स को बोल्ड कर सकते हैं, इसके टाइटल को देख सकते हैं, इसकी विड्थ चेंज कर सकते हैं, लेआउट चेंज कर सकते हैं। ये इन चीज़ों का आपको उस वक्त तक आइडिया नहीं होगा जब तक आप इसको खुद एक्सप्लोर नहीं करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे हम इसको बोल्ड करते हैं इसके हेडर्स को, तो इजीली कुछ हमारे पास विजुअल क्लियर नज़र आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। बेसिकली मैट्रिक्स होता सेम टेबल की तरह ही है, बट उसमें डाटा में चेंजेस होती है। भला चेंजेस किस तरह होती है, उसमें हमारे पास चेंजेस इस तरह से होती है कि वो उसमें हमारे पास डाटा व्यूज की फॉर्म में होता है, टेबल टेबुलर फॉर्म में होता है, और मैट्रिक्स व्यूज की फॉर्म में होती है। यहाँ से इसको हम कॉपी पेस्ट करते हैं। कॉपी पेस्ट करने के बाद देखें ये कॉपी पेस्ट नहीं हुआ। यहाँ से इसको देखें कि ये कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं। तो पेस्ट करने की वजह से इसका जो हमारे पास नीचे वाला पार्ट है हमारे पास वो शो हो रहा है, बट हमारे पास यहाँ पे इसका क्लियर चार्ट शो नहीं हो रहा। तो इसको यहाँ से हम डल करते हैं। तो देखें ये सही नहीं शो हो रहा, उसको डल करके इसको दोबारा एक दफ़ा ट्राई कर लेते हैं कि ये कॉपी पेस्ट होता भी है कि नहीं होता। तो देखें ये कॉपी पेस्ट नहीं हुआ। इस वजह से यहाँ से हम न्यू चार्ट बनाते हैं, मैट्रिक्स के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। देखिए हमारे पास ये मैट्रिक्स का ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। इसके अंदर भी हम सेम वही ऐड करेंगे, प्रोडक्ट्स सिटी ऐड करेंगे, मेन प्रोडक्ट। देखिए हमने सिटी ऐड किया है, मेन प्रोडक्ट को हमने ऐड किया और वेन्यू को ऐड किया है। इन तीनों चीज़ों को ऐड करने के बाद हम चाहते हैं कि सिटी के अंदर हम कैटेगरीज को भी देखें कि किस सिटी के अंदर कौन सी कैटेगरी की सेल आउट कितनी ज़्यादा हुई है। तो उसके लिए हम यहाँ पे कैटेगरी को ऐड करते हैं सिटी के अंदर। सी हम कैटेगरी को वेट फॉर अ फ्यू सेकेंड, यहाँ से हम देखते हैं। यहाँ से हम कैटेगरी को देखें, यहाँ से ऐड करने के लिए कैटेगरी को यहाँ से हम सिटी के अंदर ऐड करेंगे। देखें हमारे पास एक प्लस का आइकन, जैसे ही हमने इसको ऐड किया है हमारे पास चार्ट में प्लस का आइकन शो हो गया। अब प्लस के आइकन के बाद आप क्लियरली देख सकते हैं कि चेन्नई के अंदर जितने भी सिटीज़ हैं उनके अंदर इलेक्ट्रो। आज की वीडियो में देखेंगे कि हम पावर बीआई के अंदर रिलेशनशिप्स को हम कैसे बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक एक्सेल फाइल को क्रिएट करते हैं और इसको हम नाम देते हैं कस्टमर्स का। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि पावर बीआई के अंदर रिलेशनशिप्स हम कैसे बनाते हैं और इसका क्या यूज़ होता है। सबसे पहले एक्सेल फाइल को हम ओपन करते हैं और यहाँ पे एक बनाते हैं कस्टमर आईडी के नाम से कॉलम। कॉलम बनाया कस्टमर आईडी के नाम से, यहाँ पे हम 5 कस्टमर्स की आईडी देंगे और उसके बाद इन्हीं 5 कस्टमर्स का हम यहाँ पे नेम मेंशन करेंगे। देख लेते हैं कैसे रिलेशनशिप्स वर्क करते हैं पावर बीआई के अंदर और इसको हम कैसे एक्सेल से इंपोर्ट करते हैं। हम पहले देख चुके हैं कि सीएसवी फाइल को कैसे इंपोर्ट करते हैं। हम देखते हैं कि एक्सेल फाइल को हम कैसे इंपोर्ट करते हैं। कस्टमर आईडी के बाद कस्टमर नेम लिखते हैं और कस्टमर नेम के बाद यहाँ पे हम कुछ नेम लिख लेते हैं, जैसे कि अली, अहमद, समथिंग, ऐसे कोई भी नाम हो सकते हैं हमारे डाटा के अंदर। यहाँ पे हम बेसिक डाटा के साथ काम करेंगे, बट इन रियल लाइफ वी हैव मिलियन ऑफ पीपल्स डाटा, कि हमारे पास मिलियन पीपल्स का डाटा होगा। इसीलिए यहाँ पे हम सिर्फ अभी बेसिक समझने के लिए 5 करें। इस फाइल को सेव करते हैं और इसके बाद एक और हम बनाते हैं एक्सेल फाइल ऑर्डर्स के नाम से। इसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमने आपको कोई कुछ भी एसक्यूएल का नॉलेज हो तो आपको पता होता है कि जो हमारे पास एक टेबल के अंदर डाटा होता है वही डाटा हमारे पास एक दूसरे टेबल के साथ लिंक करने के लिए होता है। बट एक्सेल के अंदर हम डाटा को आपस में लिंक नहीं कर सकते। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे ऑर्डर आईडी है, कस्टमर आईडी है, अमाउंट है और यहाँ पे कुछ इसके ऑर्डर आईडी हैं। और जो हमारे पास कस्टमर आईडी है, देखिए हमारे पास 1 2 3 4 है, बट 5 कस्टमर आईडी ने कोई भी ऑर्डर नहीं किया। तो यहाँ पे हम 1 ने दोबारा ऑर्डर प्लेस किया है। फाइल को भी हम सेव करते हैं। यहाँ से फाइल को सेव करने के बाद अपने पावर बीआई को ओपन करते हैं। इस फाइल को हमने सेव कर लिया, हमारे पास 2 फाइल्स बन चुकी हैं।
अब यहाँ से हमारे पास ऑलरेडी 3 पेजेस बन चुके हैं हमारे डाटा। यहाँ पे हमें डाटा इंपोर्ट करते हैं, यहाँ देखिए एक्सेल वर्कबुक से डाटा को इंपोर्ट करते हैं। तो देखिए हमने जो डाटा बनाया था उसको यहाँ से ओपन करते हैं कि हमने डाटा किधर बनाया था। देखिए हमारे पास यहाँ पे कस्टमर्स के नाम से डाटा था, सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से इसको ओपन करते हैं। इसके बाद डाटा के लोड होने का वेट करते हैं। अब देखिए जब तक हम इसको चेक बॉक्स नहीं करेंगे डाटा, उस वक्त तक हमारे पास लोड नहीं होगा। तो चेक बॉक्स को क्लिक करके यहाँ पे डाटा को लोड करते हैं, और डाटा को लोड करने के बाद हम यहाँ पे एक और फाइल को देखिए हमारे पास यहाँ पे एक ऑर्डर्स के नाम कस्टमर्स के नाम से फ़ाइल आ चुकी है। अब एक फ़ाइल हमें चाहिए उसके नाम से, ऑर्डर्स के नाम से। तो अपनी ऑर्डर वाली फ़ाइल को भी ऐसे ही सेम हम ओपन करते हैं, और इसके बाद इस फाइल को चेक बॉक्स करके यहाँ से इसका डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। देखिए हमने डाटा एक्सट्रैक्ट कर लिया यहाँ से, इसको लोड करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि रिलेशनशिप्स कैसे बनते हैं। रिलेशनशिप्स को बनाने के लिए हम जाते हैं अपने मॉडल व्यू के अंदर। तो यहाँ से अब हम देखते हैं कि रिलेशनशिप्स कैसे बनते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास डाटा क्या है और हमारे पास कितने कॉलम्स हैं। अब यहाँ पे हम जाते हैं नीचे मॉडल व्यू में। अब हमें हमारे पास जो ये ई कॉमर्स वाली डाटा था उसकी हमें फ़िलहाल अभी नीड नहीं है रिलेशनशिप्स के लिए, इसके लिए उसको हम यूज़ नहीं करेंगे। अब देखिए अब हमारे पास कॉलम 1 और कॉलम 2 है कस्टमर्स का, और हमारे पास शीट 2 है, उसमें 3 है, ऑर्डर आईडी है, कस्टमर आईडी और अमाउंट है। अब हम चाहते हैं कि इन दोनों की हम ऑर्डर आईडी को आपस में लिंक कर दें। तो लिंक करने के लिए देखें यहाँ पे हमारे पास शीट 1 में कॉलम जो 1 है उसको हम कॉलम शीट 2 की कॉलम 2 से अगर लिंक कर देंगे तो ये दोनों, ये देखिए इसको यहाँ से ड्रैग करके कॉलम 2 के पास जैसे ही हम लेके आएंगे, यहाँ से कॉलम 1 को ड्रैग करके शीट 2 के कॉलम 2 के पास जैसे ही ड्रैग करेंगे, देखिए हमारे पास ये ओवर व्यू ओपन हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं, देखिए हमारे पास कॉलम आईडी और कॉलम आईडी आपस में लिंक हो चुके हैं। तो यहाँ से देखिए दोनों लिंक हो चुके हैं, तो इसको डाटा को यहाँ से हम सेव कर लेते हैं। जैसे ही डाटा को यहाँ से सेव कर लेंगे तो उसके बाद देखें, उसके बाद हम एक सिंपल एक टेबल बनाते हैं अपनी फ़ाइल के अंदर, और फिर देखते हैं कि ये कैसे आपस में रिलेशनशिप से लिंक होते हैं। और यहाँ पे हमारे पास इसकी कोऑर्डिनेलिटी 1 टू मैनी है। देखिए हमारे पास शीट 1 पे 1 लिखे और शीट 2 पे मैनी का साइन मीन्स के एस्टेरिक बना हुआ है। इसका मतलब होता है इसकी कोऑर्डिनेलिटी 1 टू मैनी है। यहाँ पे हम सिंपल एक टेबल बनाते हैं। यहाँ पे सिंपल एक टेबल को हमने जैसे ही बना लिया है, उसके बाद टेबल के अंदर डाटा को हम पुट करते हैं। यहाँ से हम टेबल के अंदर कस्टमर्स का नेम और अमाउंट को मेंशन करेंगे। तो देख लेते हैं कि कस्टमर्स का नेम और इसकी अमाउंट हम कैसे, हमारे पास ऊपर टेबल था वो हम इसको डिलीट करते हैं, और जो हमारे पास नीचे वाला टेबल है उसको हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारे पास नीचे टेबल में कस्टमर्स के नेम यहाँ पे मेंशन हो चुके हैं। यहाँ पे जैसे ही हम कस्टमर्स की अमाउंट देखें, अमाउंट वाला हमने सेक्शन किया, देखें हमारे पास यहाँ पे अमाउंट लिखी हुई आ चुकी है। तो ये सेम अमाउंट वही है जो हमने अपनी एक्सेल फाइल में बनाई थी, बट अगर यही फाइल हम अपने रिलेशनशिप्स के बगैर बनाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास ब्रोकन रिजल्ट्स आएंगे जो कि हमारे डाटा के लिए बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है। दैट्स वाई वी यूज़ रिलेशनशिप्स इन पावर बीआई। तो देखिए यहाँ पे सेम अमाउंट है, क्योंकि यहाँ पे इसकी हम इसके बाद इसकी यहाँ से हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, इस पर डिफरेंट फ़िल्टर लगा सकते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, और ये सब कुछ आप लोगों को पता है ऑलरेडी कि ये कैसे करते हैं पावर बीआई के अंदर। हमारी शीट 4 पे ये हमारा टेबल बन चुका है। यहाँ से हम अब डिफरेंट इसके ऊपर ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कस्टमर्स ने कितने ऑर्डर का काउंट किया है, कितना सम किया है, और हम ये भी देख सकते हैं कि हमने समराइज इसको करना है या नहीं करना। दैट्स हाउ रिलेशनशिप्स वर्क इन पावर बीआई। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़। है कि जो हमने अपनी स्टार्टिंग के वीडियोस में बात की थी डैक्स फार्मूला के बारे में, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि डैक्स फार्मूला बेसिकली होता क्या है।
डेक्स फार्मूला बेसिकली होता है कि जैसे हमारे पास एक्सेल के अंदर हम फार्मूलाज को लिखते हैं, सेम एज इट इज़ हमारे पास पावर बीआई के अंदर डेक्स में हम फार्मूला को लिखते हैं। इसको ओपन करने के लिए सबसे पहले हमें अपने रिपोर्ट व्यू में जाना है। रिपोर्ट में जाना मैटर नहीं करता। इसको डेक्स की क्वेरी को ओपन करने के लिए सबसे पहले हमने टेबल को, जो हमारा टेबल का नाम है, जो हमारे पास डाटा का नेम है, उसको क्लिक करना है। तो हमें ऊपर एक न्यू मेजर का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। इस न्यू मेजर के टेबल के अंदर हमने अपने फार्मूलाज को लिखना होता है। इस फार्मूला को लिखने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं क्या कि हमने अपना टोटल रेवेन्यू को सम करना है कि हमारे पास जितने भी ऑर्डर्स हैं उन सब के क्वांटिटी और प्राइस को मिला के हमारे पास कितना रेवेन्यू बनता है सारे प्रोडक्ट्स का। तो इसके लिए यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं हम, टोटल रेवेन्यू इक्वल टू सम। हमने सम करना है, तो सम लिखने के बाद यहाँ पे हमने जिस चीज़ का सम करना है, हमने अपने टेबल के अंदर इसके जिस टेबल को हमने सेलेक्ट करना है डाटा में से, उसका नेम लिखेंगे हमने यहाँ पे रेवेन्यू के, उसको सेलेक्ट करेंगे। रेवेन्यू सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से देखिए हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे रेवेन्यू डबल आ गया, इसको एक दफ़ा रिमूव करते हैं। इसके बाद देखें यहाँ पे हमारे पास फार्मूला होगा, उसको यहाँ से टिक करते हैं। तो देखिए जैसे ही हमारा फार्मूला अगर सही होगा तो हमें अपने इसी साइड पे जो डाटा का सेक्शन है, यहाँ पे हमें ऑप्शन नज़र आ जाएगा। इसको चेक करने के लिए सबसे पहले एक हम पेज ओपन करते हैं और यहाँ पे एक हम कार्ड बनाते हैं। बिकॉज़ जब भी हम कार्ड बनाएँगे तभी उसके अंदर हम डाटा को ईज़िली देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक कार्ड इंसर्ट करते हैं और टोटल रेवेन्यू को सिलेक्ट करते हैं। जैसे ही हम रेवेन्यू को सिलेक्ट करेंगे तो जितनी भी हमारे पास अमाउंट होगी वो यहाँ पे मेंशन हो जाएगी। इसी तरह हम यहाँ पे डिफरेंट तरह के फार्मूलास लगा सकते हैं। हम देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल सिटीज़ कितनी है और हमारे पास डिस्टिंक्ट सिटी कितनी है, मीन्स कि हमारे पास टोटल सिटीज़ कितनी है। तो इसको देखने के लिए यहाँ पे हम फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला के अंदर यहाँ पे हम इसके जो डाटा है, जो फार्मूला है उसके लिए देखने के लिए कि हमारे पास टोटल सिटीज़ कितनी है डिस्टिंक्ट, उसको यहाँ पे हम फार्मूला मेंशन करते हैं। और जैसे ही हम यहाँ पे फार्मूला मेंशन कर देंगे इसका, तो हमारे पास अगर ये हमारा ठीक होगा तो यहाँ पे हमारे पास एक न्यू चेक बॉक्स यहाँ पे हमारे पास शो हो जाएगा। तो देख लेते हैं कि हमारा चेक बॉक्स इंसर्ट होता है या नहीं होता। इसके लिए उस पर ज़्यादा टिक करते हैं ऐसे, और इसके बाद देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे शो हुआ है। देखिए हमारे पास शो हो गया, इसका मतलब हमारा फार्मूला सही है। इसके लिए एक और कार्ड को हम इंसर्ट करते हैं और जैसे ही यहाँ पे कार्ड को इंसर्ट करते हैं, इसको यहाँ पे हम ऐड करते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे शो हो चुका है कि हमारे पास टोटल डिस्टिंक्ट सिटीज़ कितनी हैं। होता है कि हम अपने चार्ट्स के अंदर डिफरेंट तरह की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे टाइटल ऐड कर सकते हैं, इनके कलर चेंज कर सकते हैं। एनीथिंग वी वांट वी कैन डू इन फॉर्मेटिंग ऑप्शन। यहाँ पे हम टाइटल लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास इसका टाइटल बनता है कि टोटल डिस्टिंक्ट सिटीज़, सकते हैं कि हमारे पास इसके टाइटल में, तो टाइटल को हम बोल्ड कर सकते हैं, उस पर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, उसकी अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। ये सब कुछ हम फॉर्मेटिंग के ऑप्शन में कर सकते हैं और हम देखते आए हैं कि इसको कैसे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने बात की थी, इसको अलाइनमेंट इसकी चेंज कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन हैं। जैसे ही हम ऑप्शन को एक्सप्लोर करेंगे हमें समझ आ जाएगी कि हमने किस तरह का करना है। इसी तरह हमारे पास डिफरेंट तरह के और फॉर्मेटिंग के ऑप्शन होते हैं और वो सब कुछ हम इजीली देख सकते हैं। हमारे पास सब कुछ क्लियरली शो होता है। होप सो ये सीरीज आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।